नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं बिहार सरकार अब आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बिहार सरकार की तरफ से जो भी लागत है उसका 40% सरकार आपको सहायता करेगी, जिसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो किस तरीके से आपको इसमें आवेदन करना है और कौन से लोगों को कितना आपको अनुदान मिलेगा, हर एक जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है, आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा और कितना आपको मतलब सहायता राशि दिए जाएंगे, कौन से कैटेगरी के लोगों को, तो हर एक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जो बिहार का नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट है। और यहाँ पे आएंगे तो www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सरकारी योजना के एक कॉलम दिखलाई देगा। इसी में देखेंगे तो जो भी सरकारी योजना चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहीं पे देखेंगे तो बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2024 ऑनलाइन अप्लाई दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2024 के इस वाले आर्टिकल पे चले, जहाँ पे हर एक जानकारी एकदम हिंदी भाषा में आपको समझने योग्य इसमें लिखा गया है, बताया गया, नोटिफिकेशन के हिसाब से लिखा गया है, जो भी सही सही जानकारी दिया गया है। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर एक जानकारी इसमें बताया गया। तो चलिए सबसे पहले इसको जो सूचना यहाँ पे जो जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसी सूचना के आधार पर हम आपको बता देते हैं ताकि आपको भी विश्वास हो जाए और आपको भी अच्छा लगे। यहाँ पे आएंगे तो इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका डिस्प्ले पर दिखाई देगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसमें बताया गया समेकित मुर्गी विकास योजना, समेकित मुर्गी विकास योजना ने वित्तीय वर्ष 23-24 यानी कि आपसे बता दें 23-24 के अंतर्गत ब्रायलर लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत 3000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म तथा पूर्व में विज्ञापित लेयर फार्म योजना यानी वर्ष 2023-24 में रह गए रिक्त के विरोध यानी कि 10 बताया गया 10,000 फीड मिल सहित यानी 5 लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता हेतु विज्ञापन जारी किया। यानी हर साल चलाया जाता है, लेकिन पिछले साल जो चलाया जाता है उसमें कुछ बच गया था, वही योजना को जोड़कर इसमें भी किया गया। 23-24 में बताया गया तो इसमें जोड़ा गया। तब चलिए इसमें बताया गया ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछित कागजात क्या क्या लगने वाला है। जैसे मान लीजिएगा आप इसके लिए इच्छुक है, आवेदन करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताया गया वांछित भूमि साक्ष्य, यानी भूमि से रिलेटेड कुछ आपको मतलब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे बताएगा अवतन लागन रसीद होगा, एलपीसी हो गया, लीजी का नामा होगा, नजरी नक्शा होगा, ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद राशि से रिगार्डिंग, जैसे माने आपका बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी है, आपका कितना राशि है उसका भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जैसे पासबुक, एफडी है, अन्य प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि का अंकित हुआ, जो भी आपका पासबुक होगा उसमें फर्स्ट और जो भी है अंतिम यानी लास्ट का जो भी मतलब उसपे अंतिम का राशि उपस्थित हो, माने कितना राशि है उसका मतलब आपको जीरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। उसके बाद प्रशिक्षण भी आपको चाहिए इसके लिए, जो भी सरकारी संस्था से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। मुर्गी पालन का जो भी प्रशिक्षण लिए है, ट्रेनिंग लिए है सरकारी संस्था से, वो आपके पास रहना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र अतिरिक्त के आवेदन करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उस परिस्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि हम इस जाति से हैं। और अगर अन्य कागजात की बात करें तो फोटो हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, ये सारा चीज देना पड़ेगा। सभी के लिए लगेगा फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, बाकी ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब समझ लेते हैं इसको लेकर चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते बताया गया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित योजना एवं तत्क्रम के निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभों का चयन किया जाएगा। ठीक है, बताया गया है जो भी 23-24 के लिए प्रस्तावित योजना है उसके तत्क्रम के निर्गत कार्यान्वयन के अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा। प्राथमिकता सबसे पहले किनको दी जाएगी, इस बात को समझिएगा। लाभुकों का चयन क्रमशः स्वयं लागत एवं प्रशिक्षण की प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। यानी इसको लिए तो आवेदन शुरू हो गया, जिससे मतलब पहले जो भी जाएगा उनको हो सकता है कि प्राथमिकता सबसे पहले मिले, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी कुक्कुट पालन के प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी जिसके पास मुर्गी पालन का जो ट्रेनिंग लिए होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और वो भी सरकारी संस्था से किए होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और समझ लेते हैं कितना आपको मतलब लागत लगेगा और कितना सरकार की तरफ से जो भी है अनुदान आपको दिया जाएगा। बताएगा आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वयं लागत के फर्म स्थापित कर सकते हैं, और बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुकों द्वारा स्वयं की जाएगी। यानी सबसे पहले इसमें जो जानकारी दिया गया है, आप चाहेंगे तो मान लीजिए कि 10 लाख का मुर्गी फार्म खोलने जा रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें,
जिसमें सरकार आपको मान लीजिए 3 लाख रुपए का अनुदान देगी, तो बाकी जो 7 लाख रुपए है आपके पास खुद से लगाना पड़ेगा। तो बहुत से लोग के पास क्या होता है कि 7 लाख रुपया नहीं होता है, मतलब जो 3 लाख रुपया घट जाता है, तो आपको बोला गया है कि आपको अगर बैंक से लोन लेंगे तो भी इसमें कुछ बात नहीं, योजना का आपको लाभ दिया जाएगा, आप बैंक से लोन लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारा जो प्रक्रिया होगा आपको खुद से करना पड़ेगा। किसी भी बैंक से आप लोन लीजिए, उससे कोई इस योजना के रिगार्डिंग सरकार को इससे मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए जितना अनुदान आपको दिया जाएगा, जैसे 10 लाख का जो लागत है, तो आपको मतलब 2 लाख 3 लाख दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के हम अभी आपको बताएंगे, इसमें वही दर्शाया गया है कि आपको अनुदान दिया जाएगा। जिसे अब चलिए समझ लेते हैं। बोला गया सामान्य जाति के लिए जो भी है ब्रायलर लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता बताया गया 3000 ब्रायलर लेयर की है, जो कि पूरे बिहार में 75 कैंडिडेट को देना है सामान्य जाति को। 10,000 लेयर की जीरो दिया गया, 5,000 लेयर के जीरो दिया, और 3,000 ब्रायलर की 20 कैंडिडेट को दिया जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ से सामान्य जाति के लिए 3 ही दिया गया, सभी के लिए 3-3 दिया गया, लेकिन 3,000 के जो ब्रायलर का जो है सामान्य जाति के 75 दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो बोला गया इसमें 3,000 ब्रायलर के 20 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। 10,000 लेयर के जो भी है मुर्गी फार्म, उसमें 7 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा अनुसूचित जाति से। 5,000 लेयर की है तो 10 सेलेक्ट किया जाएगा। इकाई लागत की जो भी है, इकाई फंड की इकाई बताया गया है। अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी की बात करता 3,000 ब्रायलर के जो भी है मुर्गी फार्म 5 कैंडिडेट को, और 10,000 के लिए 3 और 5 लेयर के लिए 5 दिया गया है। इसमें बोल दिया गया कि अगर इस जाति से आते हैं तो इतना पूरे बिहार के आंकड़ा बताया गया, यहाँ समझ लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप सामान्य जाति से है, 3,000 ब्रायलर के मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तो आपको उसका जो इकाई लागत जो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 10 लाख लगेगा। देख सकते हैं इकाई लागत लाख रुपया में, तो 10 दिया गया, यानी कि 10 लाख लगेगा। जिसमें स्वयं लागत आप देख सकते हैं बताया गया आवेदन के समय आवेदकों को पास वांछित राशि लाखों में, तो स्वयं लागत आपके पास 10 लाख। बैंक से भी आप ऋण ले सकते हैं 1 लाख रुपया, इसमें बोल दिया गया। अगर आपके पास मान लीजिए कम पड़ रहा है तो 1 लाख ऋण ले सकते हैं। देखिए सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाएगा इकाई लागत के प्रतिशत में, यानी कि 30% तक आपको अनुदान दे दिया जाएगा। जितना मान लीजिए कि 10 लाख लग रहा है मुर्गी फार्म बनाने में, तो आपको 30% तक आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम बात करते हैं जो भी आपको पैसा दिया जाएगा, यानी अधिकतम अनुदान 3 लाख रुपया तक दिया जाएगा। यानी कि आपको 10 लाख का जो भी लग रहा है, जहाँ पे 3 लाख सरकार आपको मदद कर देगी, 3 लाख से ज्यादा नहीं करेगी, इसमें बोल दिया। और आपको जो भी भूमि की जो आवश्यकता पड़ेगी 16.10 डिसमिल की आवश्यकता पड़ेगी आपकी भूमि की। वही बात है अनुसूचित जाति के अगर 10,000 लेयर के खोलना चाहते हैं, तो इसमें बोला गया है कि कितना लगेगा, देख सकते हैं 10,000 के लिए 100 लाख लागत लगेगा, इसमें बोला गया। अनुसूचित जाति या किसी भी मतलब 10,000 के लिए खोलेंगे तो 100 ही दिया गया है, इसमें भी देंगे तो 100 ही दिया गया है, जिसमें स्वयं लागत की इतने लगा सकते हैं। बैंक से आपको ऋण लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपया ले सकते हैं, जिसमें सरकार आपको 30 लाख रुपया तक का आपको मदद कर सकती है। जिसकी जरूरत होगी, भूमि की जरूरत है, 100 डिसमिल की जरूरत होगी। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल की तरफ बता दिए कि कौन कौन से। मान लीजिए 5,000 के लेयर खोलना चाहते हैं, तो इसमें आपको 48 लाख रुपया लगेगा, सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है कि इतना लग सकता है, जिसमें आपको खुद से लगाना मतलब लगा सकते हैं 29.10 लाख, 29 लाख रुपया लगा सकते हैं। अगर बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपया ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो 29 लाख लगा सकते हैं, लेकिन सरकार आपको इसमें 19 लाख रुपया दे देगी, इकाई लागत अधिकतम अनुदान आपको दे देगी, जिसमें जरूरत होगी जमीन के 50 डिसमिल की जरूरत होगी। अब बात करते हैं योजना के लिए आवेदन आपको क्या करना था। रिक्ति की संख्या अधिकतम टेंटेटिव होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व हेतु मॉडल आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर आपको डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जानकारी संबंधित पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए तो अपने जिले में पशुपालन पदाधिकारी जो होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो इसको लेकर आवेदन फॉर्म जो यहाँ से इस वाले वेबसाइट में मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब आप एक बार अपने जिले में चले जाइए, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से जो भी आपके मन में सवाल होगा वहां से आप बात कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जीरेस कॉपी करवाकर आप वहीं से बात कर सकते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। जो भी आवेदन जो इसका पत्र होगा, आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा।